सर्वोत्तम अकेडमी के ऑफलाइन व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सर्वोत्तम अकेडमी ऑनलाइन व ऑफलाइन बैचेज के लिए 17, 18 और 19 तारीख को एक बहुत ही शानदार और भव्य सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन में आप सभी लोगों की भागीदारी अपेक्षित रहेगी। जहां तक मेरा मानना है और आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब हम सर्वोत्तम अकेडमी में ही क्यों पढ़े, तो ऐसा कहा जाता है कि ईस्ट और वेस्ट सर्वोत्तम इज द बेस्ट। और ये जानने के लिए कि हम कितना प्रभावी ढंग से पढ़ा पाते हैं, ये जानने के लिए प्लीज मेहरबानी करके आप हमारे यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम अकेडमी, टेलीग्राम चैनल सर्वोत्तम अकेडमी और मोबाइल ऐप जिसका नाम भी सर्वोत्तम अकेडमी है, इनको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और हम यूं कह सकते हैं डाउनलोड करें। यहां यह भी बात बताया जाना चाहिए कि सर्वोत्तम अकेडमी में पूरा का पूरा पाठ्यक्रम शंकर सर द्वारा ही करवाया जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। काव्य शास्त्र का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हिंदी व्याकरण बहुत ही अट्रैक्टिव और अफेक्टिव ढंग से पढ़ाया जाता है। पत्र व्यवहार पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सर्च कर लीजिएगा। और जहां हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की, जहां हम बात करते हैं रचनाओं की, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यहां बहुत कम समय में इतनी बातें बताया जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मेहरबानी करके प्लीज आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करें कि किस प्रकार सर्वोत्तम अकेडमी में पढ़ाया जाता है। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, आप कहीं भी एडमिशन लीजिएगा, ऑफलाइन बैचेज यहां शुरुआत हो रहे हैं। ऑनलाइन के लिए भी हम लोग 711 रुपए का ऑफ आपके बीच में लेकर आ रहे हैं और ये ऑफर केवल और केवल 17, 18 और 19 जुलाई तक ही रहेगा। यदि आप फिर भी हमारे से नहीं जुड़ पाते हैं तो प्लीज मेहरबानी करके आप सर्वोत्तम पब्लिकेशन की तमाम किताबें पढ़ सकते हैं। ये सभी किताबें नवीनतम और लेटेस्ट रूप में मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास ट्रिक्स पर है पूरा का पूरा। जैसे हम बात कर सकते हैं हिंदी नवरत्न के 9 कवि कौन कौन से हैं, तो तुसु देवी के त्रिक ने भारत को चंद बंधुओं से मिलाया, ये 9 कवि है। ऐसे के ऐसे और बहुत सारी प्रभावी ढंग से हम लोगों ने ट्रिक्स तैयार की है। जहां हम बात करते हैं काव्य शास्त्र, ये भी ट्रिक्स पर आधारित है। काव्य शास्त्र ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम हमने 24-24 रखा है। हिंदी साहित्य 68-68 ये भी ऑब्जेक्टिव है जिसमें आज तक आए हुए तमाम प्रश्न है। शिक्षण विधियां हैं। हिंदी फर्स्ट ग्रेड की ऑब्जेक्टिव किताब है जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस है। ये हिंदी व्याकरण है, वस्तुनिष्ठ है, ये हिंदी व्याकरण थ्योरिकल है। ये सेकंड ग्रेड की ऑब्जेक्टिव किताब है और ये पत्र व्यवहार के लिए किताबें, सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध है। इसके लिए आपको यहाँ संपर्क करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मान लीजिएगा आप 17, 18 और 19 तारीख को सेमिनार में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते तो प्लीज मेहरबानी करके हम लोग सुबह के लिए जिसकी शुरुआत हम लोग काव्य शास्त्र से करेंगे और ये बैच 25, 26 और 27 तारीख को फ्री सेमिनार के साथ शुरू होने वाला है। आप चाहे तो 17 तारीख वाला सेमिनार ज्वाइन कर लीजिएगा और आप चाहे तो 25 वाला सेमिनार ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप वास्तव में हिंदी व्याख्याता बनना चाहते हैं, हिंदी के सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, DSSSB की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज कहीं से भी पढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे मोबाइल ऐप जिनका नाम है सर्वोत्तम अकेडमी को ज्वाइन, सब्सक्राइब और डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और अंत में मैं अपने शब्दों और भावना को विराम दूं, आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइएगा, अपने दोस्तों तक जरूर बात पहुंचाइएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दूंगा। और ये बात आपको इस बात का कतई पश्चाताप नहीं होगा कि आप कहीं गलत जगह पर पहुंचे। अन्यथा होता क्या है, किसी टीचर के नाम से बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता है, फिर ग्रामर 100 रुपए वाला टीचर, 50 रुपए वाला शिक्षण विधियां। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे सिलेबस को प्रभावी ढंग से पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए आज ही ज्वाइन करें, आज ही हमारे संस्थान में आए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाए। अंत में मैं अपने शब्दों और भावनाओं को यहीं विराम दूं। प्लीज मेहरबानी करके मेरा आग्रह है कि इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए। राम राम साहब।